इजी और हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज़ में सबका स्वागत कर रही हूँ। आज सरसों के साग के साथ रोटी बनाएंगे, उसके बाद सलाद। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। पहली बार ही रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देखते रहिए। इजी और हेल्दी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सिंपल इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी के लिए हम सरसों के साग ले लिए और सरसों के साग अभी मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है। तो सरसों के साग का सब्जी बहुत ही इजी तरीके से आज बना के दिखाएंगे। और हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमने सरसों के साग को अच्छे से क्लीन कर लिए, उसके बाद हम काट लेंगे, कुछ इस तरीके से बारीकी से कूट लेंगे। और सरसों के साग का सब्जी बहुत जल्दी बन जाता है और ब्रेकफास्ट में आप ये रेसिपी एक बार ट्राई कर सकते हो। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो में बना रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सरसों के पत्ते का सब्जी बनाने के लिए सरसों के पत्ते को हम बारीकी से काट लिए हैं और कुछ इस तरीके से हाथ के जरिए रगड़ते हुए एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकाल लेंगे। यानी कि इस तरीके से रेडी करने से सब्जी और भी बढ़िया लगेगा और टेस्ट भी बढ़िया होगा। सरसों के साग को हमने रेडी कर लिए। अभी लहसुन और प्याज को भी रेडी करेंगे। प्याज को बहुत बारीकी से कूटेंगे। आज का रेसिपी में प्याज और लहसुन ऐड करके एक बार भाजी बना के यानी कि सब्जी बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी है और पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। प्याज को काट के हमने रेडी कर लिए। लहसुन का छिलका भी निकाल लेते हैं। मैं कुछ इस तरीके से बीच बराबर काट के उसके बाद लहसुन का छिलका निकाल लूँगी। इस तरीके से निकालने से आसानी से छिलका निकल जाता है। उसके बाद हम एक बाउल में ऐड कर देंगे और धीरे धीरे करके कूटते हुए यानी कि हल्का दबाते हुए लहसुन को कूट लेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। लहसुन को कूट के रेडी कर लिए। अभी कढ़ाई गरम कर लेते हैं। कढ़ाई में तेल ऐड कर देंगे। सरसों का सब्जी है तो सरसों का तेल ऐड करेंगे और तेल का मात्रा थोड़ा सा कम ऐड करेंगे और 5 फोरन, सूखा मिर्चा और तेज़पत्ता ऐड कर दिए। और उसके बाद हम इसमें कुटे हुए लहसुन ऐड कर देंगे और कुटे हुए प्याज भी ऐड कर देंगे। लहसुन और प्याज को कढ़ाई में ऐड करने के बाद कंटिन्यू चलाते हुए हम फ्राई करते जाएंगे। गैस का फ्लेम में लो ही रखी हूँ और कंटिन्यू चलाते हुए मैं फ्राई करते जा रही हूँ। और हल्का फ्राई करने के बाद हम इसमें सरसों के पत्ता ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। और आज का हेल्दी और टेस्टी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके का नया सिंपल इजी रेसिपी पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। अभी सरसों के पत्ता को हम 5 से 6 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे और ढक के रख देते हैं और 6 मिनट बाद हम चेक करेंगे। सरसों के पत्ते का साग अभी कंटिन्यू चलाते हुए हम बनाते जाएंगे और बहुत ही कम टाइम लगता है सरसों के पत्ता का साग। अभी इसी टाइम पे सूखा मसाला ऐड कर देते हैं। मसाले में हम सबसे पहले नमक ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं। नमक ऐड करने के बाद हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर दिए और थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर देंगे और कंटिन्यू चलाते हुए हम फ्राई करते जाएंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे साग के साथ। आज का टेस्टी और हेल्दी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आज का रेसिपी को पहली बार परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। थोड़ा सा पानी हम ऐड कर दिए। पानी ऐड करने के बाद फिर से हम 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 5 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे। सरसों का साग हमारा रेडी हो गया है। आज का सिंपल इजी टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी यानी कि सरसों के साग का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सरसों के साग तो हमने रेडी कर लिया। अभी रोटी भी बना लेते हैं।
रोटी बनाने के लिए हमने आटा ले लिए और आटा में हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा चीनी ऐड करेंगे। यानी कि आज का जो रोटी है हम पराठे के स्टाइल में बनाएंगे और इस तरीके से बनाने से रोटी बहुत टाइम तक नरम रहता है और अच्छा भी लगता है खाने में। तो आज का सिंपल इजी टेस्टी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते हुए रोटी का डो बनाते जाएंगे। पराठे के स्टाइल में रोटी बनाने के लिए वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। हमेशा तो एक ही जैसा रोटी खा के अगर बोरिंग हो गए हो तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बार रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। रोटी बनाने के लिए 2 रेडी कर लिए। अभी हम परोठा के स्टाइल में रोटी बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाने से हम मीडियम साइज़ में लोही काटेंगे और हम रोटी के आकार में बेल लेंगे सारे लोही को और बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बार ही रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे और अच्छे से हम बेल लेंगे रोटी को। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। मेरे रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके का नया रेसिपी का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। सिंपल और हेल्दी रेसिपी में जितना भी अपलोड करती हूँ आप लोग बहुत पसंद किए हैं। उम्मीद करती हूँ आज का सिंपल और हेल्दी टेस्टी रेसिपी आप लोग पसंद करेंगे और घर में एक बार बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बार ही परफेक्ट बना पाओगे। इस तरीके से एक बार रोटी बना के देखिएगा। बहुत ही ईजी और सिंपल रेसिपी है और टेस्टी भी बहुत होता है। बहुत टाइम तक रोटी सॉफ्ट होकर रहता है, यानी कि नरम रहता है। आज का रेसिपी के लिए रोटी को एक साइड से अच्छे से सेकना पड़ेगा। एक साइड को अच्छे से सेकने के बाद हम पलट देंगे और इसी साइड में हम अच्छे से घी लगा लेंगे और इसी तरीके से हम हल्का दबाते हुए रोटी को पकाएंगे, यानी कि दूसरा साइड को अच्छे से पकाएंगे। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट वाला रोटी का रेसिपी। तो आज का सिंपल इजी रेसिपी के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर watching my DG recipe channel।